और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर पर छिड़ी तकरार अब यूपी का रुख कर चुकी है। कांग्रेस ने अब यूपी में वोट अधिकार यात्रा निकाली। यूपी में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा सीतापुर के बिसवा से शुरू हो गई है और अब कांग्रेस की इस यात्रा के बाद नया बवाल छिड़ गया है। इस पूरे मामले पर एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार के बाद यूपी में एसआईआर पर सियासत परवान चढ़ने वाली है। बिहार में विपक्ष ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी और उसी के दौरान कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के बारे में अपशब्द कहे गए थे, जिसके बाद बिहार का पूरा चुनाव महिला सम्मान की ओर झुका और विपक्ष बैकफुट पर चला गया। अब कांग्रेस यूपी में वोट अधिकार यात्रा निकाली है। यूपी में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा सीतापुर के बिसवा से शुरू हुई। वोट अधिकार यात्रा को कांग्रेस जहां जन आंदोलन बता रही है, वहीं कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा को बीजेपी सत्ता की भूख बता रही है। इसका एक ही मकसद है कि जो चोरी करके चुनाव जीते हैं उसका जवाब जनता दे रही है। बिहार से बात उठी है, ये पूरे देश के कोने कोने में, उत्तर प्रदेश के कोने कोने गांव आज ये सीतापुर के बिसवा में और ये घर घर गांव ये बात चाह रही है कि वोट चोरी करके चुनाव जीता। कांग्रेस जो है सत्ता की भूखी है, लोलुप है और मानवीय बिंदुओं को तार तार करके जो समाज में एक अपमानजनक माहौल बनाकर समाज को गुमराह करते हुए सत्ता हथियाने के लिए काम कर रही है। यूपी से लेकर बिहार तक वोटर लिस्ट रिव्यू पर राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस में ही दो फाड़ नजर आ रही है। कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर ने न सिर्फ एसआईआर की तारीफ की है, बल्कि इसे जरूरी भी बताया है। There are duplicates, there are dead voters, there are living voters who are not registered, there are people who have moved address and who's got 2 or 3 addresses in 2 or 3 different booths. All of these things have existed, but if it has happened on a very big scale, then it needs to be addressed. I think the Election Commission's best approach should be to confront these matters very openly. Fortunately, nowadays our digital technologies have improved so much. You can develop an algorithm to go through all the voter registrations, flag every duplicate thing, raise certain questions. I think a revision every few years is essential, maybe every year even. But let's use modern computer technology and do it efficiently. बिहार में एसआईआर पर छिड़े तकरार के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर का ये बयान सिर्फ झूठे दाव और अटकलों का विराम नहीं है, बल्कि इस बात की तस्दीक भी है कि एसआईआर पर विपक्ष का हंगामा महज एक सियासी ड्रामा है, जहां एसआईआर को मुद्दा बनाकर कांग्रेस बिहार के बाद अब यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। इसी बीच उन्हीं के सांसद ने उनके अभियान की पोल खोल दी। शशि थरूर के बयान के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस से चुटकी ली है। आईएनसी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से चेंज करके आई नीड कंफ्यूजन होना चाहिए और इंडी अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन है। भाई ये लोग यात्रा निकालते हैं, कहते हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए, वोटर डिलीट हो रहे हैं और फिर उन्हीं के नेता शशि थरूर इतने बार के सांसद है, वो कहते हैं एसआईआर बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ये जो भी फर्जी डुप्लीकेट वोट है वो हट जाएंगे, हर कुछ वर्षों में एसआईआर होनी चाहिए। इधर बिहार में एसआईआर पर मचे घमासान के बीच भारतीय चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर लागू करने की तैयारी में है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में 10 सितंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक भी बुलाई है। पूरे देश में एसआईआर लागू करने को लेकर जब राजद नेता तेजस्वी यादव से सवाल किया गया, तो वो भी बिहार पर ही अटके रहे। भाई इलेक्शन कमीशन जाने, इलेक्शन कमीशन कैसे काम किया है बिहार में, इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है कहीं? तो आप देखिएगा, अब कोई बिहार आए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। एक ही बात बिहार की जनता मोदी जी से पूछेगी, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में या विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। ये सब गलत बात है, ये सब लिस्ट निकलेगा तो सब सही हो जाएगा सब। दरअसल 24 जून को बिहार से जुड़े एसआईआर के अपने आदेश में ही चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर लागू करने का जिक्र किया था। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी होगी। चूंकि अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी में है।